रिकॉर्डिंग। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग का बेसिक, मतलब ट्रेडिंग किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है। एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट कैसे काम करता है, किसी भी चीज को हम कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ बेचते हैं शेयर को। ठीक है, ये सब हम कल बेसिक पूरा पढ़े थे। तो अगर कल वाला जो है सो क्लास कोई अगर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक ग्रुप में है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं कल वाला वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे कि ब्रोकर मतलब एंजल वन या धन कोई भी ब्रोकर को हम कैसे यूज करेंगे। आखिर सबसे पहले हमको ऐप को तो यूज करना आना चाहिए, तभी तो हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर हमें ऐप ही यूज करने के लिए नहीं आएगा तो ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं आएगा। अगर मान लो हम बाय करने के लिए आपको सिखा देंगे और आपको सेल करने के लिए ही नहीं आएगा, तो उसको बेचते कैसे हैं, तो आप तो वहां फंस जाइएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना है कि हम ब्रोकर को ऐप मतलब एंजल वन हो गया कोई भी ब्रोकर, ठीक है, उसको हम यूज कैसे करें इसके बारे में सबसे पहले सीख लेते हैं। तो देख सकते हैं मेरा भी ऐप में एक ब्रोकर खुला हुआ है जिसका नाम है एंजल वन। ठीक है, एंजल वन मैक्सिमम लोग एंजल वन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम एंजल वन धन ग्रो मतलब अधिकतर में सभी में ट्रेड किए हैं, कि मतलब कोई बाकी नहीं है, अधिकतर ब्रोकर में हम ट्रेड करके देखे हैं। उसमें से सबसे अगर बढ़िया है तो एंजल वन है और धन है, ये सब दो हमें अच्छा लगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जिसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको एंजल वन के सहायता से समझाने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप एंजल वन को लॉगिन कीजिएगा डेस्कटॉप पे मतलब अपने कंप्यूटर पे, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट का एक आइकन आ रहा होगा। मार्केट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का कुछ ओवरव्यू देगा कि आज मार्केट क्या था, बुलिश था। ठीक है। उसके बाद जितना भी इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब होता है कि बहुत सारा कंपनी मिलकर चलाता है इंडेक्स को। ठीक है, तो इंडेक्स का सारा यहाँ पे देख सकते हैं कि आज कौन सा इंडेक्स में क्या हुआ था, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें कि कोई भी कंपनी का चार्ट हम कैसे देखें कि वो कंपनी बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका चार्ट निकालना है। तो कोई भी एक नाम बताओ, ठीक है, कौन सा कंपनी का चार्ट देखें। कोई भी अनम्यूट करके बताओ कौन सा कंपनी का चार्ट देखें। बैंक निफ्टी। नहीं, बैंक इक्विटी में बताना, इक्विटी में वो तो इंडेक्स हो गया सुनो। रिलायंस के इक्विटी देखिए, में रिलायंस। कोई भी इक्विटी में कंपनी का हमको नाम पता बताओ। ना, सोनू जी ही बता सकते हैं। कौन सा। इक्विटी में हमको पता नहीं है, सोनू जी ही बता सकते हैं, वही उनसे पूछिए। नहीं, कोई भी कंपनी का रैंडम कंपनी का नाम बता सकते हो कोई भी। बताइए रिलायंस सोनू देखें। जी। इसका देखे एच डी एफ सी। हेलो। एच डी एफ सी का, चलो एच डी एफ सी का शेयर खोलते हैं, एच डी एफ सी का चार्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे चार्ट पे यहाँ पे जो है सो वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, हम वॉच लिस्ट वन में क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हम एच डी एफ सी सर्च करेंगे, एच डी एफ सी। ठीक है। हमको जो सर्च कर, खरीदना होगा वो यहाँ से सर्च करेंगे, कुछ भी खरीदना है वो यहीं से सर्च होगा। हाँ यहीं से जो सर्च। चीज भी खरीदना हो। जो खरीदना, जो कुछ भी खरीदना यहीं से सर्च करके हम उसका पहले प्राइस देखेंगे, उसका चार्ट देखेंगे कि उसमें क्या चल रहा है, उसके बाद ही हम खरीदेंगे। ठीक है। अभी हम आपको चार्ट निकालने के लिए सिखाएंगे कि कैसे जो है सो चार्ट निकालते हैं। तो एच डी एफ सी पे क्लिक करने के बाद इस पे फाइनली हमें क्लिक करना है इक्विटी वाले ऑप्शन पे, और बगल में देख सकते हैं कि एच डी एफ सी का चार्ट खुल गया है। ठीक है। अभी तो सिर्फ चार्ट खुल गया, लेकिन आप जब खोलिएगा उसमें तो उसमें क्या रहेगा, यहाँ जो 5 मिनट दिख रहा है यहाँ पे आपका वन डे रहेगा किया हुआ, वन डे किया हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैंडल है वो आपका एक दिन का रहेगा कि एक दिन में मार्केट बढ़ा या घटा है। तो आज जैसा कि आप देख के बता सकते हैं कि एचडीएफसी का शेयर बढ़ा या घटा है। आज का कैंडल कैसा है, बुलिश। बुलिश है मतलब ग्रीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एचडीएफसी आज बढ़ा है ना। कल क्या हुआ था एचडीएफसी, कल का बेरिस है। कल कल तो बेरिश था एचडीएफसी। ठीक है, परसों, परसों भी बेरिस था। हाँ परसों भी एचडीएफसी का शेयर गिरा। मतलब रेड कैंडल मतलब समझना है कि वो उस दिन मार्केट गिरा है, और ग्रीन कैंडल का मतलब क्या समझना, कुछ दिन हम लोग को उस दिन जो है सो मार्केट ऊपर गया उठा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे गिरा और कैसे ऊपर गया, ये भी थोड़ा सा समझा देते हैं। जिससे मान लीजिए यहाँ पर देखो, अभी सब सारा टूल्स के बारे में भी एक एक कर करके बताते जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक हॉरिजेंटल लाइन का ऑप्शन आएगा। देखो हॉरिजेंटल लाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे देखना है कि जो ग्रीन कैंडल का जो सबसे नीचे वाला भाग है यहाँ पे देखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो सो क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। लाइन कितना पे ड्रॉ हो गया, 1592 पे।
लाइन कितना पे ड्रॉ हो गया? 1592 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आज आज HDFC का शेयर 1592 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और गया है कहाँ तक? लास्ट हाईएस्ट कहाँ तक मारा है? देखो सबसे ऊपर में इसका जो टॉप है यहाँ पे देखो, यहाँ पर हाईएस्ट मारा है। कितना मारा है? 1624। 1624। इसका मतलब क्या हुआ कि आज को यदि HDFC में सुबह सुबह 9:15 में 1592 रुपया लगाया रहता, तो अगर लास्ट में अगर वो बेचता यहाँ पे सबसे टॉप में, तो कितना में बिकता? 1624 में बिकता। तो बताओ कितना रुपया प्रॉफिट होता, बताओ कैलकुलेट करके। 1592 32 रुपया। रुपये में हम खरीदते हैं और 1624 रुपये में बेचते हैं, तो कितना का 32 रुपया, प्रॉफिट? 32 रुपया। ठीक है। अगर उतना कैलकुलेशन नहीं आता तो सीधा सीधी इसमें एक स्केल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और मेजर करना है। नीचे यहाँ जहाँ पे एकदम इसका बॉटम है, यहाँ पे क्लिक करके सीधे ऊपर ले जाना है और ऊपर तक छोड़ देना है। कितना आ रहा है? 31 रुपया 65 पैसा, 32 रुपया। तो आज हमें 32 रुपया का प्रॉफिट होता है अगर हम HDFC का शेयर खरीदे रहते हैं। लेकिन यही हम चले जाते हैं परसों वाला दिन, ठीक है, मतलब 23 जुलाई को। 23 जुलाई को क्या हुआ? 23 जुलाई को देखो यहाँ पर HDFC का शेयर दोस्तों ओपन हुआ यहाँ पे। कितना पे? इसका ये जो लाइन है कह देते हैं ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ 1647 में, लेकिन लास्ट में लो कहाँ तक मारा है? 1605 तक। अगर एक हम मिनट, 1647 रुपये में खरीदे रहते हैं, हाँ सुनो, कोई एक दिक्कत है तो मिनट बता बता सकता है। देना। हाँ जो ग्रीन कैंडल होगा ना, ग्रीन कैंडल नीचे खुलेगा ऊपर जाएगा, जो लाल कैंडल बनेगा वो ऊपर खुलता है नीचे जाता है। ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको बेसिक में थोड़ा सा लाएंगे, लेकिन बस अभी ये समझा रहे हैं कि मतलब प्रॉफिट लॉस कैसे होता है इसमें शो। अभी साथ में जस्ट वो अभी लाल स्टार्ट कैंडल करेंगे। ग्रीन कैंडल कैसे बनता है एक बार वो भी बता देना हाँ है। जी, वो जो है ना क्लास तीसरा क्लास में है कैंडल के बारे में, उसमें पूरा पढ़ाएंगे कि रेड कैंडल कब अच्छा बनता है, ग्रीन कैंडल कब बनता है, उसमें पूरा पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है, चलो यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना? तो 23 जुलाई को कितना रुपया लॉस हो गया, तो हम इसको नापने के लिए क्या करेंगे? स्केल पे क्लिक करके यहाँ से इसको भी हम नाप सकते हैं। 23 जुलाई को 42 रुपये का मेरा लॉस हो गया। अगर हम 9:15 में खरीदे रहते हैं, ठीक है, 1647 रुपये लगाए रहते हैं, तो हमें बेचना पड़ता कितना में? 1605 रुपया में। इसका मतलब 42 रुपया का हमें उसमें लॉस झेलना पड़ता। ठीक है। तो शेयर मार्केट लॉस प्रॉफिट का ही गेम है। बस आपको ये सोचना है कि किस दिन जो है सो कौन सा शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, किस दिन कौन सा शेयर का प्राइस घटने वाला है, ये हमको पता करना है। तो बस ये तो अभी बेसिक है। सोनू भैया जो है सो यही चीज सिखाएंगे आप लोग को, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, कि कौन सा शेयर आज बढ़ने वाला है, कौन सा कंपनी का शेयर बढ़ेगा, वो भी कितना बढ़ेगा, कितना पर हम उसको खरीद सकते हैं, कितना पर उसको बेच सकते हैं, इसके बारे में पूरा हम लोग सीखेंगे। बस ये अभी ओवरव्यू है कि हम एंजल वन को यूज कैसे करें। ये तो समझ में आ गया चार्ट उट के बारे में आपको। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। कोई दिक्कत है क्या? एक बार माइक सब अनम्यूट करो। अनम्यूट करके एक बार बता सकते हो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। आशीष कुमार वर्मा, हाँ, कोई दिक्कत है क्या आशीष? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। मुदस्सिर, हम्म समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। रोहित, हाँ हुआ। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े तो अब, हाँ बताइए। चलो अब समझाते हैं कि हमें कोई भी कंपनी का शेयर, अभी तो इसको हम देखने के लिए बता दिए, ठीक है, कि HDFC का कब बढ़ेगा कब घट रहा है ये हम देखने के लिए बताएंगे, कैसे प्रॉफिट होता है लॉस होता है ये देखने के लिए बताएंगे। लेकिन हमको जेन्युइन में इसको खरीदना है, तब कैसे खरीदेंगे? क्या खरीदने के लिए सीखते हैं। तो जब इसको हम खोलेंगे चार्ट पे, तो देखो ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पर एक बाय का बटन दिख रहा है और एक सेल का बटन दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें खरीदना है। ठीक है, क्या करना है? खरीदना है। तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक शेयर का दाम कितना है अभी फिलहाल, अभी इसका एक शेयर का दाम है 1616 रुपया। एक शेयर का दाम कितना है? 1616 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वांटिटी खरीदेंगे। अगर दो क्वांटिटी खरीदेंगे, एक क्वांटिटी करने का मतलब, जैसे बाजार में हम लोग सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो 1 किलो 2 किलो में खरीदते हैं ना, जो जितना ज्यादा व्यापारी जो है ज्यादा सब्जी खरीद के लाता है वो उतना ज्यादा प्रॉफिट करता है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें अभी तो हम एक क्वांटिटी के हिसाब से बता रहे थे कि प्रॉफिट और लॉस। यदि किसी के पास पैसा ज्यादा है तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा, 10 क्वांटिटी में HDFC का खरीदेगा, तो एक क्वांटिटी में बढ़ेगा मान लो 20 रुपया, और 10 वो खरीद ले रहेगा तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। 200 रुपया उसका प्रॉफिट होगा 20 रुपया ही बढ़ने से।
तो जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। हाँ, लेकिन इसके हिसाब से लॉस भी आपको देखना पड़ेगा। अगर एक क्वांटिटी में 20 रुपया लॉस हो रहा है तो 10 क्वांटिटी के अनुसार से आप जोड़ लीजिए, वो भी कितना होगा सो। ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस दोनों लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है। ठीक है। अगर हम एक क्वांटिटी खरीदेंगे, एक यहाँ पे दिख रहा है इंट्रा डे, एक दिख रहा है डिलीवरी। अब इंट्रा डे और डिलीवरी मतलब हम समझा देते हैं कि क्या होता है। ठीक है। थोड़ा सा इंट्रा डे मतलब होता है कि हम कोई भी शेयर को खरीदे हैं आज, और आज ही हमको बेचना है। मतलब 9:15 से लेकर 9:20 तक हम उसको खरीदे हैं, और 3:15 से 3:30 तक के बीच में उसको हमें बेच देना है। ठीक है। अगर हम नहीं बेचेंगे तो एंजल वन वाले खुद बेच देंगे उसको, और उसके बदले एक्स्ट्रा चार्ज कुछ काट लेगा। इसलिए हमें, अगर इंट्राडे में खरीद रहे हैं तो उस शेयर को आज खरीदते हैं तो आज ही उसको बेचना पड़ेगा। आप चाहे 1 मिनट में बेचिए, 1 घंटा में बेचिए, 2 घंटा में बेचिए, एक दिन में बेचिए, लेकिन एक दिन में ही बेचना पड़ेगा उसको। आप उसको अगले दिन के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। तभी हम लोग को इंट्राडे नहीं करना है, डिलीवरी करना है। ठीक है। अगर इंट्राडे करते हैं तो उसमें मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन मतलब समझ में आता है किसी को? कोई बता सकता है मार्जिन? सोनू? हम्म। सोनू वर्मा, थोड़ा सा मार्जिन मतलब समझाओ तो। मार्जिन जैसे है ना कि कोई चीज में पैसा कम लगता है। अभी जैसे यहाँ पे देखो इंट्राडे में क्लिक है, हाँ। तो इसका जो हमें खरीदना है तो वहाँ देखो रिक्वायर्ड फंड दिख रहा होगा, उसको थोड़ा रिक्वायर्ड हाईलाइट करो, देखो रिक्वायर्ड कितना फंड। दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम इंट्राडे में पैसे। खरीदेंगे तो इसका दाम कितना है, दाम ऊपर में एचडीएफसी का दिख रहा है 1616 रुपया भी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लेकिन देखो। हम अगर इसको इंट्राडे में खरीदेंगे, मतलब आज खरीदना है आज ही बेचना है, तो इसके लिए मात्र ये हम शेयर हम 323 रुपये में खरीद सकते हैं। लेकिन मजा जो है सो 1616 रुपया वाला ही मिलेगा। अगर यहाँ से जितना बढ़ेगा वो इतना बढ़ेगा। क्या? यही ना? हाँ, और अगर अगर हमको इसको रखना है कि एक दिन नहीं, हमको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद बेचना है, तो उसके लिए हमको डिलीवरी में क्लिक करना पड़ेगा। चलो डिलीवरी में और क्लिक करते डिलीवरी हैं। में हम करेंगे तो देख, डिलीवरी में देखते देखो रिक्वायर्ड फंड कितना हो गया। 1616 रुपया। अब हमको एक शेयर खरीदने के लिए 1616 रुपया देना पड़ेगा। मतलब इंट्राडे में ये होता है कि जो शेयर हमको खरीदने के लिए 1616 रुपया देना है, वो हम 300 रुपया में ही खरीद सकते हैं। उसमें 5 गुना हमको अथी मिलता है, दाम में एवरेज। 5 गुना कम दाम पे मिलता हाँ, है। 5 गुना कम दाम। मतलब 1 लाख का माल अगर खरीदना है हमें, तो बस हम एंजल वन को 20,000 रुपया पे करेंगे तो 1 लाख का माल देगा, बाकी उसको पैसा हम कमा के देंगे। यही ना? मतलब 5 गुना मार्जिन देता है। अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, हमको आज ही खरीदना है तो आज ही बेचना है, तो हम 10,000 रुपये में 50,000 का सामान खरीद सकते हैं। हाँ। और अगर हमको हमको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन होल्ड करना है, अगर डिलीवरी में लेंगे तो इसमें कोई मार्जिन नहीं मिलता है। जितना दाम है उतना हमको पे करना पड़ेगा। अच्छा। अगर हम यहाँ पे अभी एचडीएफसी का इंट्राडे में करके 10 क्वांटिटी करो। 10 क्वांटिटी करें, चलो ठीक है, 10 क्वांटिटी करते हैं। हाँ। अगर हम 10 क्वांटिटीज को हम 2 3 दिन अगर इसको होल्ड करना है, तो इसमें कितना लग रहा है, 16,166 रुपये। 16 रुपया। 100 इसको थोड़ा 66 हाईलाइट कर, हाईलाइट कर देते हैं। 16,166 रुपया। हम्म। अगर यही इसको हमको आज ही खरीद के आज ही बेचना है इंट्राडे में, तो इंट्राडे में देखो कितना कम हो जाएगा, 5 गुना कम हो जाएगा। हाँ, 3,233 रुपया। 3,233 रुपये में हम 16,000 का सामान खरीद सकते हैं। हाँ, मार्जिन मतलब यही होता है। अगर इंट्राडे में आप खरीदना चाहते हैं तो बस वही 5x लेवरेज आपको मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा 5 गुना। है बस ना? ये बात है, मतलब कि इंट्राडे में है कि हम कम दाम में ज्यादा का सामान खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, कंडीशन वही है कि हमको आज मार्केट को बंद होने से पहले बेचना पड़ेगा उसको। बस ये बात ध्यान रखना, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। चलो। अब खरीदने तक का तो सबको समझ में आ गया ना। खरीदना खरीदना सबको समझ में आ गया। देखो, अभी हम अगर मान लो इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ मेरा डीमेट में पैसा रहेगा, यहाँ प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। ठीक है। अभी मार्केट बंद है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर मार्केट खुला रहता तो ये तुरंत बाय हो जाता। इतना तो समझ में आया सबको ना? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ सकता है कि शेयर को कैसे खरीदे बेचे, इसमें अगर दिक्कत है तो पूछ सकता है। ये तो अभी हम खरीदने के लिए सिखाए हैं। अच्छा, ये अभी जितना लोग है सब अनम्यूट करके बताओ, समझ में आया सबको या नहीं आया। म्यूट करके सब बताओ एक बार। हम्म,
ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो। चलो ठीक है, अब इसके बाद स्टॉप लॉस के बारे में बताओ। चलो स्टॉप लॉस के बारे में बताते हैं ना। इसके बगल में ही ऑप्शन है, बाय था ना, बाय के बगल में ऑप्शन था हाँ स्टॉप हाँ, लॉस। बस कुछ निकालते हैं। ठीक है। अब जैसे नहीं मान लो। नहीं, हेलो। हाँ। हेलो हेलो। आप बोलो बोलो। सेल के बारे में तो बता। बाय करना तो बताया, सेल के बारे में बता हाँ दो। बस तुरंत समझा रहे हैं, सेल के बारे में भी समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये बाय किए हैं ना, थोड़ा सा समझा ही देते हैं। अब बाय किए हैं हम इसको, ठीक है। अब ये बाय किए हैं तो ये मेरा हम्म। प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, ये कहाँ दिखेगा? एक तो एंजल वन में सुविधा क्या 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 कर दिया है कि जो चार्ट दिख रहा है ना, यही चार्ट पे ही दिखेगा आपको कि कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक तो चार्ट पे दिखेगा। लेकिन नहीं, हमको इसको एग्जिट करना है, तो एग्जिट करने के लिए जैसे ये लाइन है, ठीक है, जैसे मान लो 1605 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रॉस का सिंबल आएगा, इस तरह क्रॉस का सिंबल आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ब्रश लेते हैं। ठीक है। देखो यहीं पे जो है सो क्रॉस का इस तरह का सिंबल आएगा। एंजल वन ने भी कर दिया इस तरह, इसी क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो एक तो यहाँ से आसानी से कट जाएगा ठीक है। लेकिन हमको देखना है कि सिर्फ देखना है कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो यहाँ से हमको ऑर्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहे हैं ऑर्डर ऊपर, दिख रहा है ना? ऑर्डर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से पोजीशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब पोजीशन में आपका कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है सारा यहाँ पे शो करेगा। अब वहां पे जिस तरह हम अभी खरीद रहे थे बेच रहे थे, जिसे यहाँ पे लॉस प्रॉफिट शो करेगा, और उस पे हमें क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है सो सेल का ऑप्शन आएगा या तो एग्जिट का ऑप्शन आएगा, वहां से हम एग्जिट कर सकते हैं डायरेक्ट, जितना पर भी चल रहा होगा अभी तो वैसे एक मार्केट। बाय सेल का एक लाइव मार्केट में एक वीडियो बना के डालेंगे कि लाइव मार्केट में बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता हाँ, है। इसको यूट्यूब पर अति ग्रुप में कल डाल देना है, ठीक है, सुनो। ग्रुप में डाल देंगे, नहीं तो कल 9-10 बजे आसपास लाइव कर देंगे, ट्रेड हो जाने के बाद एक बार ये वाला क्लास ले लेंगे। हाँ। सेल कुछ करके। हेलो। हाँ तो बोल रहे उसका वीडियो बना के फिर ऐसे यूट्यूब में डाल देना कि बाद में देख सके, क्योंकि दिन में काम रहते तो नहीं देख पाता बहुत सारा आदमी। हाँ, हाँ, तो ठीक अब है। है ना, वहाँ पे जो बाय होगा, पहले यहाँ ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो वही ऑर्डर एक में। बार रिकॉर्ड कर लेना। हाँ। ठीक अब है अभी कल। तक जो बताया वो समझ में आया ना सारा। हाँ तो टोटल क्लियर। एक बार वहाँ पे चार्ट से यहाँ पे फिर बता दो, चार्ट से चार्ट खोल के फिर यहाँ से पोजीशन के बारे में एक बार रिपीट कर दो। चलो ठीक, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जिसे मान लो अभी हम एच डी एफ सी का, एच डी एफ सी ने अब दूसरा कंपनी का ले लेते हैं, क्या सुनो? कोई कंपनी का नाम बताओ जो फेवरेट कंपनी हो हाँ, किसी का, जिसमें पैसा कोई लगाना चाहे। एशियन पेंट्स। कौन सा? एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स। एशियन पेंट? ये तो बहुत महंगा है, इसका शेयर बहुत महंगा है ना। स्पेलिंग बताओ क्या होता है सोनू एशियन का? ये एस लिखो ना, आ जाएगा। यही ना, आ यही ना गया। है। आई एन। चलो, हाँ। बस इसका नाम सुने थे, आज देख ही भी ले रहे हैं इसको। ज़्यादा महंगा नहीं है। क्या ज्यादा महंगा नहीं है? मारुति और एमआरएफ महंगा है। मारुति और एमआरएफ ना। औकात से बाहर है। एशियन पेंट का एक शेयर का दाम कितना है आज बताओ, अभी पर लास्ट में क्लोज कितना पे हुआ है? 2901 रुपये है ना, 2901। ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है देख के कि आज एशियन पेंट बढ़ा या घटा है? सिर्फ कैंडल देख आई के। बुलिश पे बढ़ा है। बढ़ा है। अब कितना? कैंडल देखिए, कैंडल बढ़ा है। आपके लिए यहां से हम नाप सकते हैं ना। हाँ उससे नापा ना। हाँ, कितना रुपया बढ़ा? 23 रुपये 85 पैसे। हाँ, लगभग 23 रुपया 30 पैसा। बढ़ा है। ठीक है। अगर हम सुबह सुबह अगर सुबह सुबह ने जब इस मार्केट में अगर लो लगाया था तो उस टाइम दाम इसका कितना था? उस टाइम दाम कितना? हम्म। 2885 रुपये। 28 पैसा। और ये हाई कितना का मार दिया है? 2908 रुपया का। दिख रहा है ना 8। ऊपर में? ये मीटिंग जो है सो, योर मीटिंग विल बी इन 10 मिनट्स, ये क्या दिख रहा है सोनू? साइन साइन इन करके क्लास वन ले वो की। अरे साइन इन किए हुए हैं यार। पता नहीं। अच्छा चल ठीक है ना, हम अपन वाला से कल से भेज देवे, फिर अभी 10 मिनट, अभी 10 मिनट में ले ले, फिर से स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा में आ गया है। हमें लग रहा है इसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा जूम को।
अच्छा कोई नहीं, अभी हम अपन वाला से स्टार्ट करके दे, वही अभी ये वाला कंप्लीट कर ले। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कल से तू अपना वाला से देखना तो ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ बाय के बाद वो हाँ, कहाँ देखना कैसे, वहां एशियन तक ले जाओ। एशियन पेंट को बाय करना है, ठीक है। तो एशियन पेंट को बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी एशियन पेंट का एक शेयर का दाम कितना है, एक शेयर का दाम है 2900, है ना, 2901 रुपया। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, 2901 रुपया में नहीं बाय करें, अगर 2850 रुपया आएगा तब हम बाय करेंगे। और मान लीजिए आपको तो ये पता नहीं चलेगा कि कब 2805 रुपया आएगा तब बाय करेंगे, ये तो देखते रहना पड़ेगा आपको चार्ट। इसलिए यहाँ पर एक देख सकते हैं लिमिट का ऑप्शन है, ठीक दिख रहा है, लिमिट का ऑप्शन सभी को, लिमिट का ऑप्शन दिख रहा है। हम्म। क्लिक करेंगे और इस पे हम इसको जितना में बाय करना चाहते हैं, जैसे मान लो 2850 रुपये में बाय करना चाहते हैं, 2850 में बाय करना चाहते हैं, उसके बाद 2850 में जब भी मार्केट आएगा, दिन में अगर जब भी है मार्केट आएगा 2850 रुपया में, तो उस टाइम मेरा बाय हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट में बाय करते हैं तो अभी जितना प्राइस चल रहा है, जैसे 2901 रुपये चल रहा है तो 2901 रुपये में ही बाय हो जाएगा। अगर दिन भर में अगर 2850 रुपया नहीं आया तो बाय नहीं होगा, बस ऐसे ही पेंडिंग में ही रह जाएगा ऑर्डर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे मान लो कि हम एशियन पेंट को खरीदें कितना में, 2900 रुपये में खरीदें, एशियन पेंट को कितना में खरीदें हम, 2900 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, अब ये जो है सो यहाँ से तो हम ये सोच के खरीदें कि यहाँ से जाना चाहिए ऊपर, 2900, 3000, 3100, 3200 जाना चाहिए ऊपर। लेकिन ऊपर नहीं जाने का छोड़ के क्या होने लगता है, अगर मान लो ये नीचे आने लगता है, ठीक है, 2900 रुपया से 2950 रुपया आ गया। ठीक है, तो हम इसको कब एग्जिट करेंगे, कब काटेंगे। ठीक है, ऐसे तो काटने का मन नहीं करता, जब लॉस होता है इंसान को तो काटने का मन नहीं करता है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है, जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे ही बाय करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है ना। अब मान लो हम 10 क्वांटिटी कर दें तो 10 डालेंगे, और स्टॉप लॉस अगर मान लो हमें 2950, सॉरी 2850 रुपये में डालना है, 2850 डाल देंगे। ठीक है, और ट्रिगर में 1 रुपया एक्स्ट्रा डालना पड़ता है ना, सुनो। हेलो, हेलो सोनू। हाँ, ट्रिगर में 1 रुपया एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। 1 रुपया एक्स्ट्रा, जैसे मान लो 2850 रुपये का हम स्टॉप लॉस डालें तो इसमें हम 2851 रुपया डाल देंगे, 2851 रुपये। ये नहीं ले रहा सोनू। वो नहीं ले रहा है ना, वो मार्केट बंद है ना इसीलिए। अच्छा, 2800, कम डाल के देखो, 2849 करो। मार्केट बंद के कारण नहीं हो रहा। हाँ, मार्केट बंद है इसीलिए। हाँ, ठीक है, जब मार्केट अगर खुला रहेगा तो यहाँ पर 1 रुपया हमको एक्स्ट्रा डाल देना है ना। हम्म। हाँ, 1 रुपया जब एक्स्ट्रा डालेंगे और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो अब मेरा तो बाय हुआ था 2900 रुपया में, लेकिन जब भी मार्केट यहाँ पर 2950 रुपये के नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा। ठीक है, और उसके एक नीचे बार आने से चार्ट मेरा को, क्या चाहिए। चार्ट को 5 मिनट में करो एक बार। चलो चार्ट को 5 मिनट में करते हैं। ठीक है, अपडेट शुरू में ला, आज के शुरू में। मान लो 2850। आज का स्टार्टिंग पे, आज का स्टार्टिंग वाला कैंडल। क्या चाहिए, आज का स्टार्टिंग क्या, आज का स्टार्टिंग वाला कैंडल। आज का स्टार्टिंग यहाँ से, आज का स्टार्टिंग यहाँ से। आज का नो स्टार्टिंग पल, वहां से, अब इसमें साउंड साउंड ट्रैक क्लियर नहीं है सोनू। ये अब यहाँ से बताओ, अब यहाँ से जैसे कि ये जो 1 2 3, 3 4 5वां कैंडल इसमें ग्रीन है, ठीक है। हाँ, यहाँ से समझाते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ से जो एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। हाँ, अब हमको लगा कि मार्केट नहीं, यहाँ से अब HDFC बैंक ऊपर जाएगा। चलो ठीक जब है। हम ये वाला देखे कि एक ग्रीन कैंडल बन गया, हाँ, मान लो एक ग्रीन कैंडल का हाई कितना बजे है, कितना पे है, 2894 रुपया। 2894, लाइन जैसे ग्रीन कैंडल बना उसके बाद इसका प्राइस हो गया 2894 रुपया। एक यहाँ पे लाइन बना दो। चलो यहाँ पे एक लाइन हम बना देते हैं। हाँ, यहाँ से हम देख रहे थे कि ये जो एशियन पेंट है यहाँ से गिर रहा था, ठीक है। अब यहाँ से देखे कि एक ग्रीन कैंडल बना, अब हमको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये इसका जो हाई है 2891 रुपया। हाँ, तो 2800 एंट्री यहाँ पे यहाँ पे मान लो बना हम देंगे। खरीदे, ठीक है।
₹2891 मान लो हम खरीद लिए हैं। लेकिन अब हम सोचेंगे, अब हम ये भी तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की जगह नीचे भी जा सकते हैं। जा सकता है, हाँ। तो हम एसएल कहाँ लगाएं? तो हम लोग एसएल कहाँ लगाते हैं, जो कैंडल पे खरीदे उसी का नीचे जितना दाम है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम अपना मान एसएल लो, लगाते हैं, अगर एक मिनट मार्केट जाएगा तो एक्सप्लेन मेरा करें लॉस हम, इतना ही हो सकता है। इसको एक्सप्लेन करते थोड़ा सा। हाँ, इसको अब अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे एसएल रहेगा, इतना रेट रहेगा। ठीक है, जिससे मान लो हम इस एशियन पेंट को खरीदें कितना, ₹2894 में खरीदें। ठीक है, और हम ई सोच कर खरीदें कि यहां से ही बढ़ेगा तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन ये बढ़ने के बजाय क्या हुआ कि यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया। तो कहाँ तक गिरेगा कि हम लॉस को उसको झेल सकते हैं, या तो फिर कहाँ तक के आएगा उसके बाद ऊपर जाने का चांस है, या तो फिर ये भी सोच लो कि कहाँ तक अगर नीचे लो हो गया तो फिर वो डायरेक्ट नीचे ही गिर जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे जिससे मान लो यहाँ पर कैंडल का जो लो दिख रहा है, ठीक है, अगर इसके नीचे अगर कैंडल चला जाता है तो ये और नीचे जा सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ₹2886 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। मतलब खरीदे थे ₹2894 में, और स्टॉप लॉस कितना का लगा देंगे, ₹2886 का। मतलब अगर यहाँ से मार्केट गिरा भी तो कितना रुपए का लॉस होगा, 94 में खरीदे थे, 86 में बेच रहे हैं, तो कितना रुपए का लॉस होगा। बस यहाँ से स्केल वाला प्रोसेस भी अपना सकते हैं, देखो, ₹8 का लॉस होगा, मात्र ₹8 का लॉस होगा एक क्वांटिटी में। अगर आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो 8 नहीं के ₹80, ₹80 का लॉस होता। अभी समझ में आ गया ना मुदस्सिर? हम्म। ये तुम्हारा फेवरेट स्टॉक है ना, इंडियन पेंट। हाँ चलो भैया, रोहित, अगर टारगेट मिल जाएगा तो एग्जिट कैसे करेंगे? स्टॉप लॉस तो लगा दिए। नेटवर्क नहीं लगा। पूछ रहा है एग्जिट कैसे करेंगे टारगेट मिलेगा तो। क्या एग्जिट क्या कैसे करना है? जैसे हम इसको अगर खरीद लिए तो स्टॉप एग्जिट लॉस कैसे तो करना लगा है? दिए, हाँ, स्टॉप लॉस लगा दिए, उसके बाद अगर हमको टारगेट मिल जाएगा तो फिर स्टॉप लॉस लगाए उसी पर जगह पर नहीं टारगेट का डालना बढ़िया पड़ेगा, है। अगर जितना पर सेल सुनो करना सुनो है। सुनो सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गए। अगर मान लो मैं स्टॉप लॉस लगा दिया और मेरा टारगेट मिल गया, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जिट होगा। तो समझा? हाँ हाँ, समझ गए। हाँ, ये सब कल करके दिखा देंगे हम लाइव में, उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। हाँ, ट्रेल कर भी हाँ, सारा कुछ सिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। चलो, आज तक तो ये बेसिक क्लास था, कल से अब हम लोग सीखेंगे कैंडल पैटर्न के बारे में। डे 3 में क्या है, कैंडल पैटर्न ही ना है। हाँ, कैंडल पैटर्न होगा। डे 3 में क्या कैंडल पैटर्न है ना, देखो एक बार। हम्म, हाँ, कैंडल, कल हम लोग कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। बोले सुनो, हेलो, हाँ हाँ हाँ। तो कैंडल पैटर्न वाला कल बना लेगा पूरा। हाँ, बन जाएगा, सारा कैंडल कुछ बन पैटर्न जाएगा। पढ़ाना है, ठीक है, कल। हाँ, बना दे। कोई दिक्कत? कैंडल